फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं इससे पहले वाला पार्ट आपको इजी लगा होगा शॉर्ट ट्रिक से। अब हम आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे। 20,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में 7,200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें साधारण ब्याज के लिए टाइम दे रखा है, ब्याज दे रखा है और मूलधन दे रखा है। वहाँ से हम दर ज्ञात करेंगे और उसी दर पर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर हमारे पास है नहीं, इंटू समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 36 बढ़ जाएगा, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 12। आर बराबर हमारे लिए कितना आ गया? 12% आ गया। अब हम 12% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करेंगे। आराम से कर लेंगे। 20,000 रुपये हमारे लिए मूलधन है, इंटू 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2400 रुपये हो जाएंगे। 12 इंटू 2 करा 24 और 2 जीरो थे। ये 2400 हमारे मूलधन में ऐड होगा। 0 0 4 2 2 इंटू 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 इंटू 4 करेंगे कितने होंगे? 48। हंसी लगी 4। 12 2 की 24, 24 और 4 फिर से 48, सॉरी 24 और 28 हंसी लगी 2। 12 2 की 24, 24 और 2 26, मतलब 2,688 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज है। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने से पहले इसको हमें फिर से मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। 88 0 हंसी लेख 2 और 2 4 और 1 5 और ये 2 इंटू 12/100 सिंपली हम निकाल देंगे। अब यहाँ 2 जीरो नहीं तो आपस में नहीं कटेंगे। 12 8 96 हंसी लगी 9। 12 8 फिर 96, 96 और 9 105 हंसी लगी 10। अब हम देखेंगे नीचे 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 संख्याओं के पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद 56 किस ऑप्शन में है वो हम देखेंगे, क्योंकि इन पूरों को निकाल के जोड़ने में दिक्कत होगी। यहाँ 36 है, यहाँ 16 है, यहाँ 86 है और यहाँ 56 है, तो हमारा आंसर ये बी सही हो जाएगा। 8,000 रुपये का 15% दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष 4 माह का हमको वर्ष निकालना है, तो 2 वर्ष का तो हम आराम से निकाल देंगे। 8,000 इंटू 15/100, 2 जीरो से हम 2 जीरो, 15 8 120 होते हैं और ये 1200 रुपये पहले वर्ष का ब्याज। ये 1200 फिर इसमें ऐड होगा। 0029 इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 2 की 30 हसील 3 लगी, 15 9 135 और 1388। अब ये इसमें जुड़ेगा फिर से, सॉरी 1380, 8 3 और ये 5 और ये 10 इंटू। अब देखेंगे यहाँ कितने के लिए बोला है? 4 माह के लिए। अब 4 माह हम देखेंगे तो पहला 4 माह पे, दूसरा 8 माह पे और तीसरा 12 माह पे। मतलब यहाँ पर 12 महीने में 4 का भाग देंगे हम, तो हमारे लिए 3 आ जाएगा। इसलिए हम हमारे दर में किसका भाग लगाएंगे? 3 का भाग लगाएंगे तो 5% दर। 4 माह के लिए हमारी कितनी दर लगेगी? 5% लगेगी। हम पहले भी सवाल कर चुके हैं, जब त्रैमासिक होता था हम 4 का लगाते थे। यहाँ 4 माह के लिए हम 3 का भाग लगा दिया था। यहाँ पर 5/1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 8 5 40 हसील 4, 5 का भाड़ा 5/2 25, 25 और 4 29 हंसी लगी 2, तो ये 2 हो जाएगा और 5 1 जीरो से ये बटे 10 था, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। टोटल इन सबको जोड़ेंगे हम, 0 0 और 9। इकाई का अंक 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था हमारा, ये हाँ सही हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी तो ही हमारा काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि कितनी होगी? इस टाइप का सवाल हम लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार हम फिर देखते हैं। 10%
वार्षिक दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, हम अब डायरेक्ट लिखेंगे। मूलधन हमारे पास नहीं है, 1 + r कितना दे रखा है 10/100। वर्ष कितना दे रखा है t होता है, माइनस p हमारे पास नहीं है, माइनस p इंटू साधारण ब्याज t का कितना है, t बराबर 2 वर्ष है, इंटू r कितना है 10/100, और इसका अंतर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब हम सिंपली देखेंगे, ये 10 और 100 दोनों भाग में है, यहाँ 0 से हम 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारे लिए कैंसिल आउट हो सकता है। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, सब में p कॉमन आ रहा है, उस p को हम बाहर ले लेंगे। 10 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 10, 10 और 1 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121। अब हम सिंपली सीधा करेंगे, ये इन दोनों में क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये पूरा हमारे लिए क्या है एक साथ है। एलसीएम लिया, p कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा है, 10 का स्क्वायर करा तो 100 हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 100 हो जाएगा बटे 100, माइनस ये कितना हो जाएगा 2/10 बराबर कितना हो गया 40। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, अब इजी लग जाएगा आपको। फिर से देखते हैं हम, p बराबर, अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ गया, 121 में से 100 गया तो कितना बचा हमारे लिए 21, और यहाँ पर एलसीएम लेते ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 100 में 10 का भाग लगाया तो 10, 10 इंटू 2 करा तो 20 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 40। 21 में से 20 गए तो 1, तो p बराबर क्या होगा 40 इंटू 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4000 रुपये। मतलब वो धनराशि हमारे लिए कितनी होगी 4000 रुपये। हमारा ऑप्शन 4000 रुपये सही होगा, ए नंबर वाला। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है। बिल्कुल इजी सवाल है। 6000 इंटू 10/100 ये हो गया 600 रुपये। अब 600 रुपये मूलधन में ऐड होगा, 0066 इंटू 1.5 वर्ष के लिए बोला है, 1 वर्ष के लिए हमने निकाल दिया। अब आधा वर्ष मतलब 6 महीनों के लिए दर में क्या करेंगे, हम 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो 5/100 ये कट जाएंगे, 6 पंच 30, हंसी लगी 3, 6 पंच 30 और 33, इन दोनों को हमको ब्याज चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0, 3 और 9, 930 इसका ऑप्शन होगा, सी नंबर हमारा सही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये व 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 वर्ष के अंत में हमें 2420 रुपये मिलते हैं, 3 वर्ष के अंत में हमें 2662 रुपये मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिल रहा हमको, तो हम क्या करेंगे 2662 में से 2420 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 242 रुपये। मतलब 242 रुपये हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। 242 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज किस पे मिल रहा है, हमें 2420 पर मिल रहा है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद इतना मिला और तीसरे वर्ष इतना हुआ, तो 2420 रुपये की धनराशि पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है 242 रुपये। तो 1 रुपये की राशि पर या 1% की दर पर हमें कितनी मिलेगी 242/1। एक नियम को ध्यान रखें अच्छे से, ये कट जाएगा 1 बराबर कितना है हमारे 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 10% इसका आंसर होगा। टोटली एक एक नियम से चलेंगे। ये दोस्तों ये सवाल 30 सेकेंड्स के हैं, पर यहाँ समझाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम हो रहा है, बाकी आप अपने आप करेंगे। 30 सेकेंड से ज़्यादा के सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के एक भी नहीं है। किसी धन राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये है व साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब हम फिर से वही करेंगे, 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा हमारे लिए, अंतर हमको निकालना था। हम क्या करेंगे 282.15 में से हम कितने निकालेंगे 270, तो हमारे कितने हो जाएंगे 12.15 रुपये। साधारण ब्याज कितना है 2 वर्ष का 270 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 135 रुपये।
ये 1 वर्ष का अंतर है और ये 1 वर्ष का हमारे लिए क्या है, ब्याज है। हम इसको ले लेंगे 135 रुपये, मतलब 1 वर्ष के 135 रुपये ब्याज या 1 वर्ष के अंतर के लिए हमको कितने मिल रहे हैं, 12.15 रुपये मिल रहे हैं। तो 1% दर पर या 1 रुपये के लिए हमें कितने मिलेंगे, पॉइंट हटाने पर 100 हो जाएंगे। ये हम यहाँ पर दर निकाल रहे हैं या रुपये में लिखे, हमें कोई वो नहीं होगा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है जिस वजह से हमारा बराबर इक्वली हो जाएगा। सिंपली हम शॉर्ट ट्रिक से या 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से सिंपली शॉर्ट आउट करना, 3 के पहाड़े से भी कर सकते हैं। 4 बार गया ये, 5 बार गया ये, 4 बार 0 और 5, 4 और 5 9, और ये 4 और 5 9, मतलब 9 के पहाड़े से आपस में कट जाएंगे। 9 के पहाड़े से काटने पर ये कितना हुआ, 5 बार 9 के पहाड़े से काटा तो ये 4 बार, और यहाँ 36, तो ये फिर से 5 बार। 45 को इससे काटेंगे तो ये 9 आएगा, तो दर कितनी हो जाएगी, 9% इसकी दर हो जाएगी। ऑप्शन 9 किस में हम देख लेंगे, ये 9% हमारा ही दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं और हम ट्रिक बेस करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अगर हम सूत्र से चलेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। हम ट्रिक बेस देखते हैं। 15 वर्ष में ये कितना होता है, 2 गुना होता है, तो 30 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 4 गुना। तो फिर 45 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 8 गुना। हमको 8 गुना ही चाहिए था। कितने वर्ष लगेंगे, 45 वर्ष। 3 सेकंड का सवाल है, ये आराम से कर लेंगे आप। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों के बाद यह कितनी होगी। हम देखेंगे 5 वर्ष में ये क्या कितनी होती है, 2 गुना होती है। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी हमारे से, 4 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 8 गुना होगी। और 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये 16 गुना हो जाएगी। मतलब 20 वर्ष में राशि कितनी होगी, 16 गुना। धनराशि कितनी दी हमको, 12,000 रुपये। तो 12,000 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का करेंगे तो आंसर आएगा 1,92,000 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। टोटली शॉर्ट ट्रिक बेस्ड वीडियो है हमारे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।